हेलो डियर दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हमें पढ़ना है कक्षा 9 के गणित का पहला चैप्टर संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। दोस्तों, सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में और उसके बाद से प्रश्नावली 1.1 इसी वीडियो में हम सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों, आपने पीछे की कक्षाओं में संख्याओं के बारे में अर्थात नंबर्स के बारे में तो जान ही चुके होंगे दोस्तों, लेकिन फिर भी यह एक्सरसाइज शुरू करने से पहले प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करने से पहले हम उसको रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला हम जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। पहला है प्राकृतिक संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं इनको जान लेते हैं दोस्तों। एक से लेकर अनंत तक की, ये इसे अनंत कहते हैं, इन्फिनिटिव इसे पढ़ते हैं। इंग्लिश में इन्फिनिटिव और हिंदी में अनंत इसे कहते हैं। तो एक से लेकर अनंत तक की धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं? एक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, एक से लेकर अनंत तक की धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये प्राकृतिक संख्या हैं। ये डट अनंत तक हों तो फिर भी ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं अर्थात होल नंबर, अंग्रेजी में इसे होल नंबर कहते हैं। होल नंबर्स। होल नंबर्स किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। ये देखिए, नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल एन से। कैपिटल एन से हम नेचुरल नंबर को प्रदर्शित करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं को। अब पूर्ण संख्याओं को हम डब्लू से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डब्लू से। तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, ये प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि शून्य को हम जोड़ लें अर्थात शून्य को रख दें तो वे संख्याएं, वह जो समूह बनेगा वह एक पूर्ण संख्या होगा। जैसे कि 1, 2, 3, 4 डाटा अनंत तक, ये तो एक प्राकृतिक संख्या है। और इसी में अगर आगे हम शून्य जोड़ दें तो यह क्या हो जाएंगी? यह सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। अर्थात प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि हम शून्य जोड़ दें, शून्य रख दें, तो वे जो संख्या का समूह प्राप्त होगा, वह एक क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। वह पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। तीसरा पढ़ लेते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं तो ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं। किस रूप में? p/q के रूप में जो लिखी जाती हैं वे संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। कंडीशन यह है कि q 0 के बराबर नहीं हो, अर्थात वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती हों जहां q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि यहाँ पे 0 ना हो, बाकी सारे कोई भी अंक हो सकते हैं, वे संख्याएं एक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब चौथा देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका देते हैं हम, तो 1/2, 5/6, 7/8, 2/3 ऐसी संख्या। देखिए यहाँ पे ये p है, p में कोई कंडीशन नहीं है। p यहाँ पे 0 भी हो सकता है, चाहे 1, चाहे 2, चाहे -1, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे p। लेकिन q यहाँ पे 0 को छोड़ के बाकी कोई संख्या हो सकता है, यही कंडीशन है यहाँ पे। देखिए, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे हम 0 कर दें, यहाँ पे 0 कर दें तो यह एक परिमेय संख्या नहीं होगा। चलिए अगला चौथा क्या है? चौथा है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? इंटीजर्स किसे कहते हैं? इंटीजर्स जान लेते हैं। तो पूर्ण संख्या का जो समूह है, ऊपर हम पढ़े हैं, आप देखिए, पूर्ण संख्याओं के समूह में
यदि प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक रख दिया जाए तो क्या वो जो समूह प्राप्त होगा वह क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाए, पूर्णांक कहलाएगा। जैसे कि हमारे पूर्ण संख्या क्या क्या है, 0 1 2 3 4 ऐसा अनंत तक ये पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। और इसी में प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक ऐड कर दिया जाए, जैसे -1 -2 -3 -4 अप टू डॉट डॉट अनंत तक। तो यह जो संख्या होगी, ये जो संख्याओं का समूह प्राप्त होगा, यह क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। अब चलिए दोस्तों प्रश्नावली अपना देख लेते हैं। प्रश्नावली 1.। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। पूछा है 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं है, और है तो क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं हम, यही पूछा है इसमें। तो देखिए 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम 0/1 0/2 0/3 0/4 अप टू डॉट डॉट 0 कुछ भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप 0 में 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। 2 से आप पढ़े होंगे कि 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो वह 0 हो जाता है, पूरा निकाय 0 हो जाता है। यह 0/4 है, 4 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार 0 एक परिमेय संख्या है। क्या लिख देंगे हम, 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों 3 और 4 के बीच में कितना, 6 परिमेय संख्या, हमको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या, परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए दो पूर्णांकों के बीच में, यह पूर्णांक है चाहे प्राकृतिक संख्या आप कह लीजिए, तो दो पूर्णांकों के बीच में अनंत अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अर्थात इन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा परिमेय संख्या है जिसे आप काउंट नहीं कर सकते। लेकिन हमसे क्या पूछा है, केवल 6 परिमेय संख्याओं को पूछा है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए, यदि हमें 6 पूछा है, हमसे 6 पूछा है परिमेय संख्याएं 3 और 4 के बीच में, तो आप क्या कीजिए, 6 + 1 कीजिए। 6 + 1 क्या हो जाएगा, 7। अब देखिए 7 का गुणा कीजिए 3 में, तो 3 × 7 और भाग दे दीजिए कितना से, 7 से। जितना से गुणा करना है उतना ही से भाग दे देना है। और यहाँ पे देखिए फिर 4 में उसी प्रकार गुणा कीजिए 7 से और भाग दे दीजिए 7 से। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21/7 और ये हो जाएगा क्या, 28/7। देखिए भाग देंगे तो फिर से वही आ जाएगा, 7 × 21 और 7 × 28। इस प्रकार हम 3 और 4 को, मतलब 3 को 21/7 और 4 को 28/7 लिख सकते हैं। अब देखिए इनके मध्य हमें क्या ज्ञात करना है, परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यह परिमेय संख्या कहलाएगा एक, क्योंकि p/q के रूप में आ गया, 3 p/q के रूप में आ गया, 4 भी p/q के रूप में आ गया। अब यहाँ से परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए देखिए अब इन दोनों के बीच में ज्ञात करना है, तो इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे। 21 के बाद क्या आता है, 22/7, फिर क्या आएगा, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7, 27/7। देखिए 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्याएं हमें
ज्ञात हो गई, अर्थात 6 परिमेय संख्याओं को हम ढूंढ निकाले। अब चलिए देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, तीसरा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अर्थात क्या, 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। परिमेय संख्याओं को संख्या ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है, तो 5 ज्ञात करना है। 5 परिमेय संख्याओं को, 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। तो ये कैसे करेंगे हम, इसके लिए आप देखिए, इसके लिए 2 मेथड है। पहला थोड़ा टफ पड़ेगा, जैसे कि पिछला वाला किए हम, दूसरा क्वेश्चन जो किया है वैसे ही इसको कर लीजिए। ये 3 है और कितना ज्ञात करना है, 5 परिमेय संख्या को ज्ञात करना है। तो 5 + 1 कीजिए, 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 का मल्टीप्लाई 3/5 में कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3 × 6/5 और 6 से ही भाग देना है, 6 से भाग देंगे अर्थात डिवाइड करेंगे। और फिर से ये 4 है तो 4 × 6/5 तो दिया है ऑलरेडी, और फिर बटा 6 से भाग देंगे। देखिए पूरा में 6 से गुणा किए हैं और फिर 6 से भाग भी दिए हैं इन पूरा में। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, 36 18, 18 बटे, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों 6 × 5 = 30, ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा 6 × 4 = 24 बटा 30, 6 × 5 = 30 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं आसानी से ज्ञात हो जाएंगी। कैसे, तो देखिए ये 18/30 है, ठीक, और ये 24/30 है। इसको काटेंगे आप, तो अगर काटेंगे 6 से काटिएगा तो 6 × 3 = 18 और 6 × 5 = 30, मतलब कि 3/5 हमें फिर से प्राप्त हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 4/5 प्राप्त हो जाएगा। इसी का एक रूप है, बड़ा रूप है ये। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम, यहाँ आप देखिए, अब इसको क्या करेंगे कि ये हम कर लेंगे फिर से 19/30, फिर 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। देखिए 5 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात हो गई। इसे आप चाहें तो और छोटा रूप में लिख सकते हैं। छोटा रूप कैसे, तो इसको मतलब काट दीजिए, ये 0 से 0 कट जाएगा, फिर से इसको ये 2 से काट लीजिए, फिर मतलब छोटा कर लीजिए, इसको कट जाएगा। ओके, और दूसरा मेथड ये है कि 3/5 और क्या ज्ञात, 4/5 के बीच हमें ज्ञात करना था परिमेय संख्या को। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, इजीली ऊपर नीचे दोनों में 10 से गुणा करें, 10 से गुणा करें, इससे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। ऊपर नीचे हम 10 से गुणा करते रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 30/50 और ये हो जाएगा 40/50। अब देखिए यहाँ से हम आराम से ज्ञात कर लेंगे। इन दोनों के बीच में 9 परिमेय संख्याएं हमको मिल जाएंगी। कैसे, तो अब इसको 31/50 इसके बीच में होगा, कहीं होगा, ये 30 के बाद 31 आएगा, फिर 32 आएगा, ऐसे ही फिर 32/50, फिर 33/50, फिर 34/50, फिर 35/50। ऐसे देखिए 5, 1 2 3 4 5 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात हो गई। यदि आपको और ज्ञात करना है तो आप 36/50, 37/50, मतलब 39/50 तक लिख सकते हैं, जो कि 3/5 और 4/5 के बीच की होंगी। ये परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात हो गई। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में कथन सत्य और असत्य बताना है कारण के साथ, जिसमें पहला दिया है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसके लिए हमें चलना होगा पहले पेज पे। ये देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या यह कथन सत्य है? तो देखिए ये प्राकृत संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 अनंत तक है। क्या पूर्ण संख्याओं में है यह 1 2 3 4 5 अनंत तक इसमें है ऑलरेडी। तो क्या पहला कथन हमारा सत्य होगा? पहला कथन जो था, पहला कथन है चौथे का, वह सत्य होगा। हाँ सही है। क्यों होती है? क्योंकि 1 2 एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि 1 2 3 4 यह एक प्राकृत संख्या है, यह एक क्या है, प्राकृत संख्या है। और
यह एक होल नंबर अर्थात कि पूर्ण संख्या भी है। देखिए 2, 3, 4 प्राकृतिक संख्याओं के समूह में भी है और 2, 3, 4 पूर्ण संख्याओं के समूह में भी है। दूसरा जो है, चौथे का दूसरा, ये क्या कहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। आइए देख लेते हैं। प्रत्येक पूर्णांक में क्या है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये पूरा मतलब कि एक पूर्णांक है। तो क्या है, यह पूरा एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याओं के समूह में हमारे पास क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, लेकिन -1, -2, -3 नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। यह असत्य कथन है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याओं के समूह में -1, -2, -3 नहीं है, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। अब तीसरा क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे आप ये दिखा सकते हैं कि देखिए यहाँ पे -2, -3, -4 यह पूर्णांक में है, बल्कि पूर्ण संख्याओं में के समूह में नहीं आता है, इसलिए यह कथन असत्य है। अब चौथे का तीसरा जो है, तीसरा क्या कहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या होती है, कहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्याओं में क्या है, 1/2, 5/6, 7/8, 2/3। अब क्या यह पूर्ण संख्या है? तो पूर्ण संख्याएं देखिए, पूर्ण संख्याओं में है, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन इसमें -1/2, नहीं, 5/6, 7/8, 2/3 इसमें कहीं है? नहीं ना है। 2/3 है? नहीं है। इसलिए यह कथन भी असत्य होगा, अर्थात प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो इस प्रकार दोस्तों यह एक्सरसाइज खत्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली संख्या 1.2।